आदरणीय मोदी जी मीडिया को इंतजार है कि मैं उसका विरोध करूं। कभी विरोध नहीं करूंगा मैं। वो चाहते हैं कि मैं विरोध करूं और उनको इलेक्शन में फायदा मिले। हम तो आज भी असेंबली में तो वंदे मातरम पढ़ा जाता है, हम तो खड़े रहते हैं और बहुत सारे मुसलमान पढ़ते भी हैं। हमें कोई इसका एतराज, जिसको जो लोग भी पढ़ना चाहें पढ़ें, जो नहीं पढ़ना चाहें वो मैं समझता हूं कि कानून बना है तो खड़े होकर के सम्मान कीजिए, मत पढ़िए। लेकिन ऐसा है कि जो लोग, जो सच्चे अपने मजहब पर चलने वाले लोग हैं, जो एक भगवान या एक अल्लाह को मानते हैं, जो एक अल्लाह के आगे ही सर झुकाते हैं, उन लोगों को ऐसा है कि उनका मजहब, उनका रिलीजन कहता है कि अगर तुमने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत किया, किसी और के आगे सर झुकाया, तो तुम सच्चे धार्मिक इंसान नहीं हो। हम मना नहीं कर रहे हैं, किसी को माने नहीं जा रहे हैं। जिसको पढ़ना खूब पढ़े, हम तालियां बजाएंगे। लेकिन सर सजा का प्रावधान भी दे दिया है कि अगर कोई इसका विरोध करेगा तो 3 साल की सजा, यहाँ तक जुर्माना भी दे दिया है। नहीं तो विरोध क्यों करेंगे लोग? जब मेजोरिटी जब है तो मेजोरिटी तो कोई भी कानून पास करा सकती है। मेजोरिटी है तो कोई कानून पास करा सकती है। मुझे बड़ी खुशी होती कि मोदी जी अगर जैसा उन्होंने कहा था कि डॉलर रुपए के बराबर हो जाएगा तो मैं तालियां बजाता। मोदी जी कानून पास कराते कि हमने जो कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, शुरू हुआ था। आज पूरे एशिया में सबसे ज्यादा करेंसी हमारी डाउन होती जा रही है, तालियां बजाते हैं। अरे ये सब काम करिए ना जिससे फायदा हो देश के लिए। सभी जिस मुल्क में रहने वाले जितने हर धर्म के लोग हैं, सब के सब देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। इसमें कोई गलतफहमी नहीं। हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे इस तरह से मैंने कहा ना, मेजोरिटी जो चाहे कानून पास करा ले। हिंदू राष्ट्र बढ़ रहे बीजेपी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी जो चाहे हिंदू राष्ट्र तरफ बढ़े, चाहे देश के लिए रोजगारों को डंडा मारे और एजुकेशन का पूरा सिस्टम खत्म कर दे। मेजोरिटी में है, सब पास कर सकते हैं। जी, इसी को लेकर के सवाल था कि कई बिल इससे पहले पास हुए, लेकिन उसमें कोई टर्म्स कंडीशन नहीं रखे गए। इस बिल में ये कहा गया है कि जो नहीं से फॉलो करेगा उसे 3 साल की सजा दी जाएगी, यानी जाती नहीं की जा रही है। इसमें कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है ना, इसमें कोई मेहनत नहीं लग रही है। आप कह दो और 80 करोड़ लोगों को खुश कर दो, 140 करोड़ लोगों को खुश कर दो, यही है उनको, और कुछ नहीं। वंदे मातरम इससे पहले भी बोला गया था, जो भी आजादी की जंग हुई थी तब से वंदे मातरम बोला जा रहा है, लेकिन इस तरीके का कानून लाने की जो जरूरत है वो इतने सालों बाद मोदी गवर्नमेंट को क्यों लगी? पहले ही क्यों नहीं हुआ था? जो सरकार महंगाई नहीं खत्म कर रही, बेरोजगार नहीं खत्म कर रही, कर्ज के तले डूबी जा रही है, जो सरकार अपने किए वादे पूरे नहीं कर सकती है, तो ये सरकार जिसमें कुछ लगता नहीं, मेहनत नहीं लगती, वो कानून पास करा रही सरकार। सर लोकसभा में एंटी पेपर बिल हमने देखा, किस प्रकार से पेपर लीक हुए थे। उसके बाद सरकार बहुत सख्त हुई, उन्होंने एंटी पेपर बिल लोकसभा में पास पर अब साफ राज्यसभा में पास हो गया। क्या इस बिल कई सारे कानून बिल है सरकार ने मजबूरन, जो सरकार की हठधर्मी थी, जो सरकार झुकने को कभी तैयार नहीं थी, स्टूडेंट्स लोगों ने इतना जबरदस्त आंदोलन किया कि सरकार को मजबूर कर दिया बात को मानने पे। और वो भी अगर पहले दिन सरकार मान जाती हो तो समझते कुछ है। जब सरकार को लगा कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है, सरकार ही पूरी चली जाएगी, अभी तो सिर्फ जो है एक प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कल प्रधानमंत्री जी का भी इस्तीफा मांगा जा सकता है। तो इन्होंने सर जोड़ कर बैठे हैं लोग, और इन्होंने फिर ये झुके, और जो सरकार हठधर्मी कर रही थी अब फिर हठधर्मी से गए, तब इन्होंने ये बिल लाया और पास किया, और कुछ नहीं। सीजेपी का जो मोर्चा था, जिसके बाद यहाँ पर इन्होंने प्रधानमंत्री का राजीनामा दिया, अब सीजेपी का एक ऐसा तबका है जो टारगेट कर रहा है कि जो आरक्षण है उसके खिलाफ वो आंदोलन करना शुरू करेंगे। आप कैसे देखते हैं, जो एक तबके को आरक्षण मिला है अब उनके नजर में वो मुद्दा आ रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भी लोगों की कठिनाइयां हैं, जो लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं, वो लोग उसी बात पे हैं कि जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो सड़क सुनसान नहीं होना चाहिए। इस पे अगर कोई काम कर रहा है और अच्छा इश्यू है तो मैं समझता हूँ देश के सभी लोग साथ देंगे। अब जो इश्यू आप ला रहे हैं उस पर देखना चाहिए, अध्ययन करना है कि क्या इश्यू उनका है, इस पे जनता क्या कहेगी, उस पर देखा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री आपने देखा होगा सर, बिल पास होने से पहले, बिल पास होने के लगभग 3 वीडियो बना के प्रधानमंत्री ने डाला है। रात में 12 बजे एक बार फिर प्रधानमंत्री जिस प्रकार से बिल पास होने के बाद लोगों को कहा है कि जो भी आरोपी उसको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी शब्दों में। और ये सारे कौन सा बिल पास होने पे?
नीट वाले का इतनी बार लीक हो गया, कितने बार लीक हो गया पेपर, कुछ नहीं। लेकिन जब कहते ना झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जब झुकाने वाला आ गया तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा महाराज। प्रधानमंत्री मजबूर दिखाई दे महाराज मजबूर से भी ज्यादा कोई लफ्ज होगा ना तो वो है घुटने टेक रहे हैं। आज तक इतना अहंकार था कि सुनने को तैयार नहीं थे। और मैं तो कहूंगा राजनीतिक पार्टियां सड़क पर पहले उतरना चाहिए थी, उतरी नहीं पार्टियां। लेकिन चलिए, कम से कम मैं बड़ा बधाई दूंगा उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कि उन्होंने कॉकरोच कह के अपमानित किया और नौजवान लड़कों में जोश आया और इसका रिजल्ट हुआ कि सरकार की रीढ़ की हड्डी जो मुड़ गई। सर, लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगा है कि 27 में अखिलेश का राज, 29 में डिम्पल का ताज, चंदा चोरी महापाप। बहुत सही है, बहुत अच्छा लगा, सही है। राज तो आएगा 27 में ही। अब पाप का घड़ा भर चुका है। हर समाज के लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन उत्तर प्रदेश में वोटिंग होगी। मानसून आते ही सर, बॉलीवुड एक्टर भी है और यहाँ से बीजेपी की एमपी भी है कंगना रनौत। आपने देखा किस प्रकार से उन्हें बयानबाजी, जो जैन जी है उनको गटर छाप इस प्रकार से शब्दों का किया है। हालांकि लगभग 3 से 4 दिन, लेकिन उन्हें माफी नहीं मांगा। उनके पहले बयान को कैसा जवाब देंगे? अरे भाई, कंगना रनौत ऐसा है ना कि कैसे कैसे लोग कैसे बन गए। इनको टिकट दे के लोगों में अट्रैक्शन करके फिल्म वालों को दिया जाता है, दोबारा कभी चुन के आते नहीं लोग। कुछ मालूमात ही नहीं है, कुछ जानते नहीं राजनीति क्या है। ये थर्ड क्लास की बातें बोलते हैं। ऐसे थर्ड क्लास लोगों का जवाब देना, मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना कि हाथी चलता कुत्ता भूखते रहते हैं। इनका जवाब देना, इस पे रिएक्ट करना बिल्कुल बेवकूफी है और कुछ नहीं। कहीं एरोगेंस साफ दिख रहा है बीजेपी के एमपी की, जिस प्रकार से शब्द इस्तेमाल किया है। बेवकूफी है, थर्ड क्लास बातें हैं, जिनको कुछ मालूमात नहीं है। इस तरह बातें करके मीडिया में रहना चाहते हैं और कुछ नहीं। राम मंदिर चोरी मामले को लेके आज पार्लियामेंट भी चल रहा है। पप्पू यादव पार्लियामेंट में आए हैं वेशभूषा, जिस प्रकार से कन्हैया का लिया, हमने पूरा वहां पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उन्होंने पैर छूटे टाइम कृष्ण मोहन का पोस्टर भी लगा। पूरे इस पार्लियामेंट में जिस प्रकार से विपक्ष एक साथ आया चंदा चोरी को। नहीं, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है ना, जिन्होंने राम का नाम लेकर के पूरे देश के अपने हिंदू भाइयों को इकट्ठा किया, जज्बात में लाया, और उसके बाद उसी मंदिर में चढ़ावा की चोरी हो जाए, तो मैं समझता हूं इससे कोई बुरी बात हो ही नहीं सकती, अफसोस की बात हो ही नहीं सकती। शर्म की बात है ये। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और इस पे सख्त सजा होना चाहिए। लोग 70,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का। आज एक बार हम फिर देख रहे हैं भिवंडी में बिल्डिंग गिर गई, 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके पहले भी मुंबई में ऐसे हादसे हुए हैं। जब हादसा होता है तो एक मुआवजा दे दिया जाता है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कुछ दिन बाद ऐसा हादसा सामने। बिल्कुल सही बात है। ये हर बरसात में ये होता है और बिल्डिंगें कमजोर पड़ी हैं, कोई कुछ नहीं है, इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, पैसा लिया जा रहा है, रिश्वत चल रही है। और आज रिश्वत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मैं समझता हूं कि शायद इसके पहले इतनी कभी रिश्वत खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब तो ऐसा खाऊंगा भी, खाने दूंगा और लोगों को बुलाऊंगा, जितना खाना हो खाओ। ये चल रहा है, तो करप्शन बहुत ज्यादा हो गया। जोशी जी की सरकार ने कह दिया था कि अब इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो उसके बाद उस वार्ड के अध्यक्ष को, वहां के पुलिस वालों को जो जिम्मेदार हैं उनको गुनहगार ठहराया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन आज तक कोई सस्पेंशन नहीं हुआ, आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि ये लापरवाही की वजह है कि बिल्डिंगें इलीगल बन जा रही हैं और उसके बाद जो है वो गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं। 5-7 दिन 8 दिन तक बहुत कोहराम मचता है, सारी बिल्डिंगें चेक होती हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं और फिर अगले साल वही होता है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। हमने देखा था किस प्रकार से जोरों से चर्चा थी, लेकिन एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर एक बार फिर फैसला कर चुका है। आने वाले विंटर सेशन में इस पर चल, क्या आपको लगता है वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है? तो ऐसा है कि मोदी जी जो चाहे पास करा सकते हैं, अहंकार है, मेजोरिटी है, जो चाहे पास करा सकते हैं। तो तरीका यह होता है कि जब भी कोई ऐसी बिल आती है तो सारी पार्टियों को बुलाकर बात किया जाता है। जब सारे लोग और आम जनता से सब बात की जाती है, आम जनता के बीच में इश्यूज जाते हैं, आम जनता उस पर सहमत करती है तो बिल पास होता है। तो हर चीज के पीछे इस सरकार का कोई न कोई अलग अपना मकसद है, अपनी पार्टी को बढ़ाने का। मध्य प्रदेश में बहुत में आपने देखा था वहां नमाज मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था, जहां सुप्रीम कोर्ट को वहां के कोर्ट का इंटरफेयर करना पड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे नमाज पढ़ने की, अदा करने की अनुमति दी। देखिए, ऐसा कि जो नमाज पढ़ेंगे ना, वो भाईचारगी के लिए दुआ करेंगे, देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए दुआ करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहने की बात करेंगे। मैं समझता हूं कि सरकारों को नमाज
कहीं रोकने की जरूरत नहीं है। उसके रोकने से ऊपर वाला नाराज होगा, उससे और तकलीफें बढ़ती है। सर यूपी में श्रावण का समय महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा निकलने वाला है। हमने देखा था जिस प्रकार से नमाज सड़कें पड़ती है, उसके लेके योगी आदित्यनाथ या बीजेपी लोग आपत्ति जताते थे। अब कांवड़ की यात्रा निकलेगी, कैसे इसको नहीं, कांवड़ की यात्रा ऐसा कि बादशाह की हुकूमत है, बादशाह जो चाहे कर सकते हैं। बादशाह की मर्जी हो तो किसी समाज को कहते तुम बाहर मत निकलो, तुम बाहर नमाज पढ़ोगे तुम्हारे पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, और दूसरे समाज के लोग निकलेंगे तुम रोक नहीं सकते। तो ये जिसकी मर्जी है, जिसके पास मेजोरिटी है, वो जो चाहे कर दे, और कुछ कोई सुना नहीं जाता। कोर्ट में भी एप्लीकेशन करो, हर बात सुनी नहीं जाती। तो मैं समझता हूं कि ये जो है इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो लोग इस देश में गांधी जी के अनुयायी हैं, जो इस देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानते हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, उन सबको खड़े होकर के इस देश के संविधान को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। एक आखिरी सवाल आना चाहिए। यूपी में 2027 में चुनाव है, अब सही कभी क्योंकि बीजेपी है जो वहाँ की सरकार में है, समाजवादी पार्टी जो टक्कर में है, अब कई पार्टियां एलायंस की बात पे, अब अलायंस की बातें करेगी। समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी को एलायंस से अलायंस, क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी को जरूरत है? नहीं, समाजवादी पार्टी का जो पहले से अलायंस है वो बहुत मजबूत है और किसी की कोई जरूरत नहीं। रिजर्वेशन का जो मुद्दा है माइनॉरिटी का, आप शुरुआत से लड़ाई लड़के आए हैं। महाराष्ट्र में एमवीए ने आपको आश्वासन दिया था, बाद में जब मुद्दा आया, चर्चा हुई, तो वहां पर वो पीछे मुड़ गए, आपको जो है वहां धोखा मिला। अब ये आरक्षण जो माइनॉरिटी का है उसे लेकर के आपका स्टेप क्या होगा? क्या जो सरकार में आएगी अगर वो रिजर्वेशन देंगे तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे? नहीं, जो लोग रिजर्वेशन इसलिए मिलना जरूरी है कि रिजर्वेशन कोई धर्म के नाम पर नहीं मांगा जा रहा है। ये लोग दिशा भूल कर रहे हैं, जबरदस्ती ये लोग बातें करते हैं। जब भी पार्लियामेंट में असेंबली में बात होती है तो कहा जाता है कि धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया है। धर्म के नाम पर कोई नहीं मांग रहा है, ये तो समाज के जो पिछड़े लोग हैं ऐसे लोगों के लिए माना जा रहा है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट के जज राजेंद्र सच्चर साहब, रंगनाथ मिश्रा जी और रहमान कमेटी, जो पढ़े लिखे लोग जो कानून जानते हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए, तो फिर ये बात बार बार क्यों कहा जा रहा है कि धर्म के नाम पर नहीं मिलेगा? धर्म के नाम पर नहीं मांगा जा रहा है। सारे जो है होमवर्क तैयार होने के बाद ये मांगा गया था। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी भी बहुत बड़ी दोषी है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने इस बात को लाया था, लेकिन बिल पास नहीं कराया था। वो कहते हैं ना कि यहाँ गुड़ लगा दो, आप खा ही नहीं सकते हो, तो वही कांग्रेस पार्टी ने किया था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ है ही पहले से, बीजेपी ने तो नहीं दिया। फिर कांग्रेस सरकार आई और कांग्रेस सरकार ने फिर नहीं दिया। मैं समझता हूं कि ये दोनों एक ही तरह के लोग हैं।